तो भाई प्रीमियर लीग सीजन शुरू होने में बचे हैं मात्र 11 दिन और अब दिलों की धड़कनें हो गई हैं तेज। और उसके पीछे की वजह ये है कि यार यूनाइटेड जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं सीजन शुरू होने के, वैसे वैसे हमारे पास टाइम कम बच रहा है अपनी अगली साइनिंग को सिक्योर करने का। हम सबको पता है कि हम मिडफील्डर के लिए कितना तरस रहे हैं। सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर हमारे पास 2016 से नहीं है और हम इस बार भी उसको ला पाने में असफल रहे हैं। फ्रेंकी डियोंग के केस में अभी कोई प्रोग्रेस दिखी नहीं है। रोनाल्डो के फ्यूचर पे अभी कोई अश्योरिटी आई नहीं है हमारे पास कि रोनाल्डो रुकेंगे या जाएंगे। अलग अलग नाम जुड़ते जा रहे हैं। अभी जो हमारी दो साइनिंग्स हमने की हैं वो कंफर्म नहीं हुई है, बेसिकली ऑफिशियल नहीं हुई हैं रजिस्टर करवा पाके। तो अभी चीजें उतनी सही नहीं है ट्रांसफर मार्केट में जितना हम सोच रहे थे कि इस साल एरिक टेनहैग आए हैं। एरिक टेनहैग को नई जिम्मेदारी मिली है। ओनर्स इस बार बैक करेंगे मैनेजर को। ओनर्स ने बैक किया है, मैनेजमेंट ने बैक किया है, लेकिन जिन प्लेयर्स को हम टारगेट कर रहे हैं उन प्लेयर्स को ला पाने में हम इसलिए असफल रहे हैं क्योंकि हमारे पास चैंपियंस लीग का क्वेश्चन नहीं है। अब यहाँ पर यार रोनाल्डो के सिनेरियो में जो एक लेटेस्ट रिपोर्ट ये आई है, मतलब जो आई थी रिपोर्ट वो ये थी कि रोनाल्डो को 1 साल लोन पे भेजने को तैयार है मैनचेस्टर यूनाइटेड। और उसके साथ वो ये चाहते हैं कि रोनाल्डो अपना 1 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन है उसको ट्रिगर करवा लें, जिससे कि अगले साल रोनाल्डो जब चैंपियंस लीग में खेलने के बाद वापस आए तो यूनाइटेड के साथ वो एक सीजन बिताएं अपना। मेरे हिसाब से अगर रोनाल्डो को जाना है तो रोनाल्डो को परमानेंट बेसिस पे जाने देना चाहिए। ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करके आप लोन पे भेजने वाली जो हरकत करना चाह रहे हो, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। आप सोचो जिस साल आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है रोनाल्डो की, आप उस साल रोनाल्डो को लोन पे भेजने को तैयार हो। और जब आपकी 1 साल मेहनत करने के बाद टीम खड़ी होगी, जब मार्शियल, रैशफोर्ड, सैंचो और इलांगा जितने भी ये प्लेयर्स हैं, जब ये लड़ रहे होंगे यूरोपा लीग में, जब ये लड़ रहे होंगे चैंपियंस लीग क्वालिफाई करने के लिए, तब आप रोनाल्डो को चैंपियंस लीग खेलने के लिए भेज दोगे। और उसके बाद जब अगर हम चैंपियंस लीग, अगर, मैं बहुत सही टाइम पे अगर शब्द का यूज कर रहा हूं, क्योंकि अगर हम चैंपियंस लीग क्वालिफाई कर जाएंगे तो फिर रोनाल्डो को लाने का क्या मतलब बनता है। हमें जब ज़रूरत थी, हमें जब लीडर की ज़रूरत थी, हमें जब मैच विनर की ज़रूरत थी, हमें जब एक कैरेक्टर की ज़रूरत थी, तब तो आपने रोनाल्डो को रोका नहीं और तब रोनाल्डो रुके नहीं। अगर रोनाल्डो जा रहे हैं छोड़ के, मैं यहाँ पे एक सिनेरियो डिस्कस कर रहा हूँ, तो फिर जब रोनाल्डो 1 साल चैंपियंस लीग खेल लेंगे और गलती से अगर वो चैंपियंस लीग में ज़्यादा स्टेबल कंडीशन में पहुंचे उस टीम के साथ, तो रोनाल्डो का वापस आने का मन क्यों करेगा। और ये किस तरह से दोनों पार्टीज के लिए अच्छी डील होगी, आप मुझे बताइए। एक ऐसे सीजन में जहां यूनाइटेड नंबर 9 के पीछे अभी तक गई नहीं है। कल एक न्यूज आई है कि बेंजामिन सेस्को, जो कि साल्जबर्ग के 19 वर्षीय सेंटर फॉरवर्ड है, उनके लिए जा रही है। अब भाई साल्जबर्ग में खेलने के लिए, ठीक है ना, आपको उतनी ज़्यादा हाइप नहीं मिलती, उतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होते, उतना ज़्यादा प्रेशर से डील नहीं करना पड़ रहा। लेकिन आप जब यूनाइटेड आओगे, आप सोचो, अगर मैं कह रहा हूँ रोनाल्डो को एज अ सब्स्टिट्यूट भी अगर रिप्लेस कर रहे हो, या फिर अब अगर रोनाल्डो जा रहे हैं तो आप एंटनी मार्शल के जगह पर आ रहे हो, ठीक है ना, एज अ सब्स्टिट्यूट, तो भी आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रहेंगी। और एक 19 साल के लड़के पर इतना बड़ा बोझ डाल देना, इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल देना, आई डोंट थिंक दैट इज द राइट थिंग टू डू। बट हाँ, फ्यूचर के पर्सपेक्टिव को कंसिडर करते हुए हाँ आप लेकर आ सकते हो, बट साल्जबर्ग डिमांड कर रही है 55 मिलियन। लेकिन यहाँ पे अगर मैं रोनाल्डो की बात करूँ यार, तो रोनाल्डो के केस में चीज़ें अब बहुत ही ज़्यादा टिपिकल और बहुत ही ज़्यादा केजी इसलिए हो गई हैं क्योंकि देखो पूरा प्री सीजन खत्म हो गया जितना हमने फॉरेन टूर करना था, अब हमें ओस्लो जाना है और दो प्री सीजन गेम और खेलने हैं, एक रायो वैलेकानो से और एक एटलेटिको मैड्रिड से। उसके बाद हमारा सीधा सीधा गेम जो होगा वो प्रीमियर लीग में होगा ब्राइटन के अगेंस्ट। तो भाई जब इतने दिन तक वेट कर लिया हमने, इतने दिन तक रोनाल्डो ने हमें ज्वाइन नहीं किया, और अगर प्रीमियर लीग गेम शुरू होने से पहले भी रोनाल्डो ज्वाइन नहीं करेंगे, तो सीधी साफ बात यही है कि रोनाल्डो डजंट वांट टू बी पार्ट ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड जितना जल्दी हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे, उतना जल्दी हम इस सारे सिनेरियो से मूव ऑन कर जाएंगे, उतना जल्दी होगा हमारे लिए इस बात को यू you नो अपने जहन में बैठा लेना कि भाई फ्यूचर जो हमारा है वो रोनाल्डो के बिना है, और फ्यूचर रोनाल्डो के बिना अच्छा भी हो सकता है। ऐसा नहीं है अगर रोनाल्डो क्लब छोड़ के चले गए तो रोनाल्डो के बिना क्लब सरवाइव नहीं कर पाएगा। आई थिंक
अब बात यहाँ पर आ रही है प्लेयर ऑब्सेशन से ज्यादा मैनेजर ऑब्सेशन दिखाने की। मेरे लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैनेजर अगर 10 बार बोल चुका है आकर कि रोनाल्डो की जरूरत है उसे, रोनाल्डो को वो टीम में रखना चाहते हैं, रोनाल्डो के साथ काम करना चाहते हैं, तो अब अगर रोनाल्डो जाते हैं तो इसमें अब मैं मैनेजर को ब्लेम नहीं करूंगा और ना इसमें मैं बोर्ड को ब्लेम करूंगा। लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस को मैं ब्लेम कर सकता हूँ कि अगर हमारे पास चैंपियंस लीग फुटबॉल होती तो रोनाल्डो रुक जाते। लेकिन बात अब यहाँ पर ये आ रही है कि रोनाल्डो अगर नहीं भी रुकते हैं तो आई थिंक द क्लब हैज टू मूव ऑन, द फैन बेस नीड्स टू मूव ऑन। आप रोनाल्डो का पल्लू पकड़ के नहीं झूल सकते बहुत दिनों तक, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ फ्रैंकी डियोंग के केस में भी भाई देखो, मेरा जो परसेप्शन है वो यही है कि आप अगर फ्रैंकी डियोंग को अभी तक मना नहीं पाए, अगर अभी तक आप उसको प्रोजेक्ट समझा नहीं पाए, और शावी ने उसको बोला है कि ही विल ऑपरेट एज अ सेंटर बैक और उसको सीधा अपना जो सैलरी है वो 50% तक डिडक्ट करना पड़ेगा, और अगर वो इस चीज के लिए राजी हो जाता है तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी होप लेफ्ट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड इन दैट फ्रैंकी डियोंग सागा। बहुत सारे लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि नहीं, फ्रैंकी डियोंग का वहां पर रुकना एक मजबूरी है, लेकिन अगर फ्रैंकी डियोंग ने नया रोल एक्सेप्ट कर लिया तो आई थिंक फिर मजबूरी नहीं रहेगी, फिर तो आई थिंक ये एक नेसेसिटी हो जाएगी यूनाइटेड को रियलाइज करवाने की कि भाई नहीं, whatever you were hoping for is not going to happen. Frankie de Jong has accepted his fate and he will be staying at Barcelona. वो deferred wages वाला सिनेरियो, वो सारा सिनेरियो जो कंसिडरेशन में हम लेके चल रहे थे, शायद वो हमें इग्नोर करना पड़ेगा और अब हमें मार्केट में जाकर यूरी टिलिसमैन, नेविस और बाकी प्लेयर्स पर अपनी निगाहें जमानी पड़ेंगी और उनको लेकर आना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं प्री सीजन गेम, जो आखिरी प्री सीजन गेम हमने खेला है ना, उसकी अगर मैं बात करूं तो वहां पर हम सेकेंड हाफ में मिडफील्ड में बहुत ड्रेडफुल थे। और आप देखो, फ्रेड हैड अ डिसेंट गेम इन फर्स्ट हाफ, फ्रेड हैड अ ब्रिलियंट गेम इन फर्स्ट हाफ, लेकिन डॉनी वेंडीबिक को डबल पिवट में यूज करने से हमें कोई फायदा दिख नहीं रहा था, बिकॉज डॉनी वेंडीबिक का जो बॉल कैरिंग वर्क रेट है वो इतना अच्छा नहीं है। डॉनी वेंडीबिक जब एज अ लिंकअप बनाने की कोशिश करते हैं, एज अ लिंक प्लेयर खेलते हैं, तो ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं रेदर देन सिटिंग डीप एंड हेल्पिंग द टीम इन द डिफेंसिव फेस। वो डॉनी वेंडीबिक की कभी पावर रही नहीं है। डॉनी वेंडीबिक इज अ टिपिकल नंबर 10 और अ एडवांस नंबर 8 प्लेयर, जिसको आप अगर नंबर 6 में खिलाओगे तो बस आपको उसको इसीलिए इंक्लूड कर रहे हो क्योंकि आप उसको एक टीम का हिस्सा बनाना चाहते हो। यहाँ पर अभी यूनाइटेड के केस में राइट बैक का एरिया भी बहुत कंसर्निंग है। वैन बिसागा के बस की बात है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस राइट बैक के एरिया को संभालने की। डिएगो डेलो, अगर मैं अभी जिन टीम से हमें compete करना है, रीस जेम्स, काइल वॉकर, आपके कैंसेलो, आपके ट्रेंट आर्नल्ड, उनके कंपटीशन में डेलो कहीं खड़े नहीं होते। लेकिन ठीक है, डेवलप कर सकते हैं उनको, एरिक टेन हैग डेवलप कर देंगे तो अच्छी बात है। बट आप इस उम्मीद से नहीं जा सकते सीजन में, एक ऐसे सीजन में जहां आपको यूरोपा लीग भी compete करनी है, टॉप फोर भी सिक्योर करना है, कि आप डिएगो डेलो से काम चला लोगे और अगर वो गलतियां करेंगे तो आप सरवाइव कर जाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखो कि कल आर्सेनल ने चेल्सी के साथ क्या किया। Arsenal are looking in better shape than Manchester United. Spurs are in better shape than last season. West Ham ने बहुत तगड़ी तगड़ी साइनिंग की हैं। यहाँ पर आप चेल्सी को बिल्कुल डिस्कार्ड नहीं कर सकते। चेल्सी का प्री सीजन चाहे जैसा रहा हो, लेकिन प्री सीजन के बेसिस पर आप कभी भी सीजन की आउटलाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। अब क्योंकि चेल्सी के पास अभी साइनिंग्स वो नहीं आई हैं जो वो चाह रहे थे, तो अगर उनको सीजन शुरू होते दो तीन साइनिंग्स मिल गई तो अभी जो सिनेरियो है चेल्सी का वो बिल्कुल पलट जाएगा। लेकिन यूनाइटेड उस केस में क्या करेगी, ये देखने वाली बात होगी। मैं एरिक टेनहैग की बात करूं तो एरिक टेनहैग गलतियों पर पर्दा नहीं डालते हैं, और आपको क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट वो दिखा होगा जब डेहिया ने बेसिकली बिल्डअप फ्रॉम द बैक हो रहा था और डेहिया ने एकदम से बॉल क्लियर कर दी थी, तो एरिक टेनहैग की एक बहुत तगड़ी आवाज निकली थी, व्हाट द हेल यू आर डूइंग। तो वो दिखाता है कि एरिक टेन हैग कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी नहीं है अपने एथिक्स से, अपने प्लेइंग स्टाइल से, और उन्होंने जो प्लान फॉर्मुलेट करके प्लेयर्स के सामने प्रेजेंट किया है उसी पर वर्क करवाना चाहते हैं वो। और देखो, एक मैनेजर के लिए या एक टीम के लिए सक्सेस हासिल करना तब आसान हो जाता है जब उनके पास एक क्लियर कट आउटलाइन मैप बना हुआ हो कि उनको कैसे गेम प्ले में ऑपरेट करना है, प्लान ए हो, प्लान बी हो। अब यहाँ पर अगर प्लेयर्स उस प्लान पे वर्क नहीं करेंगे और अपने हिसाब से गेम खेलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है टीम सफर करेगी, और एरिक टेन हैग को वो चीज मंजूर नहीं है।
एरिक टेन हैग जिस दिन से आए हैं और एस्टन विला वाले गेम तक उनका एक ही अप्रोच रहा है, द टीम नीड्स टू बी परफेक्ट, एवरी प्लेयर मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। गलतियों का जो एक तरीके से पॉसिबिलिटी है वो मिनिमम होनी चाहिए, और हम अगर इंडिविजुअल प्लेयर से गलतियां कम करवा देंगे तो आपका जो कलेक्टिव टीम एफर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा निखर जाएगा। ये बेसिक सी बात है, अगर आप अपनी डेली लाइफ में भी देखोगे, आप एक प्रोजेक्ट पे काम करो, इफ़ यू आर लेट्स कंसिडर कि आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, आप एक मेजर प्रोजेक्ट में अपने काम कर रहे हो फोर्थ ईयर के, तो आप टीम में उन्हीं बंदों को लेते हो जिनसे आपको उम्मीद है कि वो आपके प्रोजेक्ट में हेल्प करेंगे, प्लस आपका प्रोजेक्ट जो है वो वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स की तरह सिलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर यूनाइटेड की टीम को भी उन्हीं प्लेयर्स को सिलेक्ट करना है जो कि उनकी टीम को वन ऑफ द बेस्ट बना पाए लीग में और यूरोपा लीग में, जिससे कि पिछले साल के जो कुकर्म है हमारे, वो हमारे थोड़े से सुधर जाएं। और यूनाइटेड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लग नहीं रही है उस कंडीशन में, अगर मैं साइनिंग्स के बेसिस पे बात करूं, कि हम ये कर पाएंगे। एरिक्सन और लिसांद्रो मार्टिनेज, ऐसी न्यूज़ आई है कि कल तक रजिस्टर हो जाएंगे, और ओस्लो की जो ट्रिप है हमारी, बेसिकली टीम अभी मैनचेस्टर वापस आई है, तो अब वो मैनचेस्टर से जाएंगे ओस्लो, सैटरडे को जाना है उन्हें। और ऐसा माना जा रहा है कि कल जितने भी सारे टेस्ट हैं, जितनी भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, वो सारी हो जाएगी, और लिसांद्रो मार्टिनेज एंड क्रिश्चियन एरिक्सन विल बी ट्रेवलिंग विद मैनचेस्टर यूनाइटेड टू ओस्लो फॉर द गेम अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड। देखते हैं भाई, सीजन शुरू होने वाला है, अर्ली प्रेडिक्शंस पर एक वीडियो आने वाली है, और एक वीडियो और आने वाली है। देखते हैं भाई कब तक रिलीज कर पाऊंगा मैं, क्योंकि उस पर वर्क करना है, एडिटिंग वगैरह करनी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और गाइज वी आर वेरी क्लोज टू 27 के, तो अगर आप कर देंगे सब्सक्राइब, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। चलिए, टेक केयर, गुड बाय।